बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इस कदर खौफनाक खबर इस्लामाबाद के फार्म हाउस जहाँ पर होते हैं चक शहजाद से आई है और ऐसी खौफनाक खबर है और मुझे तकलीफ़ भी हुई है ज़ाती तौर पे, क्योंकि जर्नलिस्ट अयाज़ अमीर जो हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके साथ काम किया है, उनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। जिस वक्त मैं दुनिया न्यूज़ में थी तब उनके साथ बहुत से प्रोग्राम्स किए और ख़ास तौर पे उनका एक प्रोग्राम जो था थिंक टैंक, उसमें भी मैं उनके साथ कुछ दफ़ा बैठी। उसके अलावा मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशन में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो बड़े ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मिलते थे, बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। और ऐसे में जब ये ख़बर मेरी नज़रों से गुजरी है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और इस खबर को रिपोर्ट करते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि एक ऐसे शख्स जिसके साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, जिन्होंने आपको बड़ी रिस्पेक्ट दी है, उनकी फ़ैमिली से ऐसी खबर को रिपोर्ट करना बड़ी तकलीफ़ देती है। लेकिन वही बात मैं हमेशा करती हूँ कि चूँकि हम रिपोर्टर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं और ये हमारा काम है तो हमें ये सब करना पड़ता है। इस वक्त बड़ी ही तकलीफ़ दे खबर है अयाज़ अमीर साहब के घर से, जहाँ पर उनके बेटे ने जिसका के नाम जो है शाहनवाज़ है, और इस बेटे ने अपनी बीवी को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। और जो इसकी डिटेल्स अभी तक मेरे पास आई हैं, मैं बड़ी हैरान हुई हूँ सुन के कि क्या उस वक्त हालत थी इस लड़के की कि इसने ये कत्ल कर छोड़ा। अयाज़ अमीर साहब जो है उनका भी अभी बयान जो है वो चला है और उन्होंने कहा है कि खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे और हम बड़ी तकलीफ़ में इस वक्त, हम बड़े सदमे में हैं इस वक्त। और उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पता लग रहा है कि शाहनवाज़ जो है उस टाइम नशे में था जिस वक्त उसने ये हरकत की है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये वाक़या जो है किस तरह से पेश आया, आखिर क्या मामला हुआ। कैनेडियन नयाद उनकी बीवी थी, दुबई में मुलाजमत करती थी उनकी बीवी, 37 साल 37 ईयर्स ओल्ड। शाहनवाज़ खुद भी 37 ईयर्स ओल्ड हैं, ये खुद भी 37 ईयर्स ओल्ड थी खातून, सारा जिनका के नाम था। और ये अभी दुबई से पाकिस्तान आई थी कोई 11 दिन पहले, और इनकी शादी जो है अयाज़ अमीर के बेटे से आज से 3 माह पहले हुई है। देखिए, अगर कोई मिस्टेक हो जाए छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन में, उसको मैं करेक्ट कर लूँगी अपनी वीडियो में। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और जितनी एक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकी हूँ इस केस के हवाले से मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का ये खासा है कि कोशिश होती है कि जो भी खबर आए सबसे पहले तो दे, लेकिन साथ ही साथ मुस्तनद भी दे, जल्दी में गलत खबर ना दे। इसीलिए कई दफ़ा मैं खबरों को होल्ड कर लेती हूँ जब मुझे शक होता है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक हो सकती है या मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। यहाँ पर अभी जितनी इन्फॉर्मेशन हो वो भी इस वक्त स्पोक्स पर्सन इस्लामाबाद पुलिस के, उनसे भी जो मालूमात मिली हैं, इस वक्त अयाज़ अमीर साहब का बयान भी सामने आ चुका है। तो अब मैं आपको ज़रा पूरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये जो सारा नामी खातून है, कैनेडियन नयाद हैं, दुबई से 11 दिन पहले पाकिस्तान आई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने एक गाड़ी भी ख़रीदी थी। फार्म हाउस है चक शहजाद में, यहाँ पर आके इन्होंने अपने शौहर के साथ यहाँ पर ये रह रही थी और इनकी कुछ लड़ाइयाँ कुछ अरसे से चल रही थी मियाँ बीवी के दरमियान। कुछ अरसे से क्या मतलब 2-3 दिन से कुछ इनके मामला तल्ख हुए हुए थे। इसी दौरान गुज़िश्ता रात भी ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई थी, लेकिन हुआ क्या बेसिकली, और इसे कहा जा रहा है कि नूर मुकद्दम के टाइप का कत्ल हुआ है, यानी कि बड़ी ही बेदर्दी के साथ इस लड़की को मारा गया है। और इस लड़की ने भागने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त ये अभी जो इब्तदाई मालूमात है उनके मुताबिक शाहनवाज़ जो है बहुत गुस्से में था और वो इसके अताब से बचना चाह रही थी और इसके हाथ में जो चीज़ आई इसने पकड़ कर इसको मार डाला। शाहनवाज़ के हाथ में एक डम्बल था। डम्बल, अगर जो लोग जानते हैं, डम्बल एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल होता है। इस डम्बल को शाहनवाज़ ने इस्तेमाल किया मारने के लिए। बेसिकली इनिशियली जो अटैक किया वो उसने डम्बल के साथ किया। दोनों के दरमियान कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था, गुस्सा शदीद आया और शायद नशे की हालत में भी था शाहनवाज़। मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो नशे की हालत में था। इसके हाथ में जो डम्बल था, उसने उस डम्बल को पकड़ा और अपनी बीवी को उससे मारा। डम्बल मारने की वजह से ये लड़की जो है सारा, ये वहाँ पर मौके पर बेहोश हो गई। उस वक्त इसकी डेथ नहीं हुई, तो उसने इसको पकड़ा। अब आप सोचिए कि बेशक इंसान नशे में भी हो, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको एक डर और खौफ आता है कि मुझसे क्या हो गया है। तो ऐसे में इस शख्स ने इस लड़की को, इसकी लाश को इसकी बॉडी को घसीट कर इसकी बॉडी को ये बाथरूम में लेकर गया। बाथरूम में ले जाने के बाद इसने इसकी बॉडी को टब में डाल दिया।
टब में डालने के बाद इसने टब का पानी खोल दिया। टब का पानी खोलने के बाद इसने इसको वहाँ पर छोड़ दिया और ये बाहर आकर बैठ गया। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ज़ाहिर जाफ़र ने जब इस लड़की का यानी कि नूर मुक़द्दम का कत्ल किया था, उसका सर काटा था, उसके बाद ये बैठकर इत्मीनान से वहाँ पे बैठा हुआ था और अपने नशे में या अपनी उस जिस हालत में भी था, इसी तरह से ये शख्स भी जब निकल कर बाहर आया अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को इसने फॉलो करने की कोशिश की। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि इस लड़की को टब में इस हालत में अयाज़ अमीर साहब की वाइफ यानी कि शाहनवाज़ की वालदा ने देखा और उन्होंने पुलिस को कॉल किया है। इब्तदाई मालूमात ये हैं जो कि मैं समझती हूँ कि उनकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने इसको निभाया। जैसा कि हमने नूर मुक़द्दम केस में देखा था कि ज़ाहिर जाफ़र के माँ बाप ने मुकम्मल तौर पे कोशिश की कि इस केस को दबाया जाए। चूँकि अयाज़ अमीर का ताल्लुक़ ख़ुद ख़बरों की दुनिया से है, बहुत पुराना उनका एक्सपीरियंस है। मतलब मैं अगर कहूँ 50 से 1 साल तो कोई गलत नहीं होगा, बल्कि गालिबन 60 साल इंग्लिश अखबारों में लिखते रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे एज एनालिस्ट। इस वक्त दुनिया न्यूज़ के बहुत बड़े एनालिस्ट है, तज्ज़िया निगार हैं, इनके कॉलम्स छपते हैं और यकीनन वो इस चीज़ की इंटेंसिटी को भी समझते हैं। उनकी वाइफ भी इस चीज़ की इंटेंसिटी को यकीनन समझती होंगी और उन्होंने अपना ये फ़र्ज़ अदा किया और पुलिस को कॉल की, जो कि मैं समझती हूँ कि उनकी एक बड़ी हिम्मत थी, क्योंकि अपने ही बेटे के हवाले से किसी चीज़ को सामने लाना या पुलिस को इत्तला करना, तो ये उनकी बड़ी हिम्मत थी। लेकिन अभी ये भी नहीं मालूम कि क्या उनको ये पता था कि ये बेटा उनकी ये हरकत कर चुका है। एनीवे, जिस वक्त उनकी वालदा ने फ़ोन किया, अभी तक की मालूमात है कि उन्होंने फ़ोन किया, हो सकता है इस मालूमात में कोई थोड़ी बहुत रद्द बदल हो तो मैं आपको इससे आगाह कर दूंगी। उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची है, वहाँ पे जाके उन्होंने पूरा जायका का किया है, एक मुशाहिदा किया है। जो खातून है सारा, उसकी लाश को इस वक्त बताया जा रहा है कि पिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि शाहनवाज़ का जो एक ही वाज लाइक वर्किंग एज ए क्या कहना चाहिए वर्कर फॉर PTI, और PTI अपने सपोर्टर्स के साथ पिछले 10 सालों के साथ वो PTI में PTI के साथ जुड़े हुए थे, PTI को ज्वाइन किया हुआ था। और समा न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं जाहिद गशकोरी, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बिल्कुल नूर मुक़द्दम की तरह का एक हाई प्रोफाइल केस है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब नूर मुक़द्दम को मौका मिला फ़रार होने का, तो वहाँ पे चौकीदार ने, ड्राइवर ने उसको रोका। उसके बाद जो इस ज़ाहिर जाफ़र ज़ालिम दरिंदे के जो माँ बाप थे, उन्होंने शवाहिद को मिटाने के लिए कंपनी से रब्ता किया। ना सिर्फ ये कि रब्ता किया, बल्कि तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए और ज़ाहिर जाफ़र को जहरी मरीज़ साबित करने के लिए एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की और रिहैबिलिटेशन सेंटर से जो उनके वर्कर्स हैं उनको वहाँ पे भिजवाया और एक माहौल क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। सबूतों को उन्होंने मिटाने की और सबूतों के साथ खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें भी जेल भुगतनी पड़ी। और नामजद मुल्ज़िमान में उनका भी नाम है, सहूलतकारों में उनका भी नाम है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी और भी न्यूज़ आएंगी। मैं आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पर सर पर लोहे की चीज़ जो मारी जा रही है, शुरू में ये बताया जा रहा था, लेकिन अब पता लगा है कि ये डंबल था। उसके बाद बेहोशी की हालत में उससे डंबल से इसकी डेथ नहीं हुई, बल्कि डेथ हुई जब पानी में उसकी बॉडी को डाल दिया गया, यानी टब में डालकर पानी चलाया गया और पानी जो है वो नथनों के ज़रिए जिस्म में दाखिल हुआ और उसकी वजह से सारा की डेथ हो जाती है। दुबई में एक अच्छी मुलाजमत, 3 माह पहले शादी, गाड़ी ख़रीदना, घर में आकर साथ रहना, लेकिन उसके बाद ये शादी जो है ये ना चल पाना, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी खौफनाक है। और सिर्फ 3 माह ही में ऐसा क्या हुआ कि ये शादी जो है इतने खौफनाक अंजाम को पहुंची। अभी इस मामले पर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो आएंगी और मज़ीद चीज़ों में और भी बड़ा कुछ सामने आएगा। दोनों की उम्र जो है, अगर आप उससे अंदाज़ा लगाएं तो 37 साल भी उम्र कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती है और एक ऐसा वक्त है जो बड़ा मुश्किल वक्त है अयाज़ अमीर साहब की फ़ैमिली के लिए। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स पढ़ के बताना चाहती हूँ, 3 मुस्तनद सहाफ़ियों के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मामले की संगीनी का और मामले की एक्यूरेसी का। जिनमें से एक तो जाहिद गशकोरी साहब जो है, उनका मैंने आपको बता दिया, उन्होंने बल्कि बाकायदा तौर पर ट्वीट भी किया कि ये बिल्कुल एक उस टाइप का मर्डर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि पुलिस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस टाइप का इसको मर्डर बताया जा रहा है जिस तरह के नूर मुक़द्दम केस का था। और यहाँ पर कुछ सहाफ़ियों ने मज़ीद इस मामले को रिपोर्ट किया है। असद अली तूर ने भी इस मामले को रिपोर्ट किया है और नौशीन यूसुफ जो है उन्होंने इस मामले के बारे में कंफर्मेशन सबसे पहले दी थी। असद तूर ने भी लिखा, डॉट इन लॉ सीनियर जर्नलिस्ट मर्डर्ड इन फार्म हाउस ऑफ इस्लामाबाद। उसके बाद ये नौशीन यूसुफ
یوسف ہیں انہوں نے بھی بتایا یہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد زاہد گشکوری نے باقاعدہ طور پہ یہ ٹویٹ کیا کہ سیریل جرنلسٹ ایاز امیز ڈاٹر ان لا killed in چک شہزاد. It is another high profile murder like نور مقدم killing in heart of اسلام آباد. اسٹوری از ڈیولپنگ. مزید جو تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.